आप सबको अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। इस संसार के अंदर जो जीव ब्रह्म हो जाते हैं उनकी अलग पहचान होती है और रास्ते भी अलग दिखाई देने लगते हैं। सदियों के बाद, हजारों वर्षों के बाद भी वो आत्माएं जाने के बाद भी जागृत रहती हैं। आज कबीर साहब का प्रकट उत्सव तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि वो प्रकट नहीं हुए थे, पैदा हुए थे आपकी तरह से, हमारी तरह से, सब जीवों की तरह से। लेकिन उच्च कोटि के महात्मा, महापुरुष बहुत, उन्होंने जब शुरुआत की, कोई भी महात्मा, संत, दिव्य आत्माएं साधना से शुरू हो करके सिद्धा अवस्था तक चली जाती हैं, उच्च श्रेणी में चली जाती हैं, आत्मा का अनुभव कर लेती हैं। और जो आत्मा का अनुभव कर लेते हैं वो फिर स्वयं के ऊपर ही काम करते हैं और आत्मा की तलाश करना ही सिखाते हैं। ना वो लोगों को भटकाते हैं, ना भ्रम पैदा करते हैं, न गलत दिशा देते हैं, न गलत रास्ता दिखाते हैं, न गलत शिक्षा देते हैं, और सही और गलत को छांट करके अलग अलग करके दोनों चीज़ें सामने रख देते हैं। उस समय के महापुरुष जब वो आए, जब महापुरुष आते हैं यही हालात होती है, हर समय यही हालात होती है। उस समय भी लोगों ने इसी प्रकार से जाल बुन रखे थे और उन जालों को कोई काट नहीं पा रहा था, क्योंकि संतों के अलावा कोई दूसरा सही रास्ते को नहीं जानता, ना दिखा सकता, और सही मार्ग के बिना वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से लोगों को जितना दिखा सकते थे, जितना कर सकते थे, जितना प्रयास किया, जितना समझा सके, दिखा सके, गुणगान कर सके परमात्मा का, अपने गुरु का, उस आत्मा का, उन्होंने किया और एक दिशा दी, समाज को, लोगों को सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया। क्योंकि समय ऐसा होता है जब मैं कल की ही बात करूं, कल 20 तारीख थी, कल लगभग 20/6/2009 को जब हमें गुरुपद प्राप्त हुआ था, 2009 के अंदर, करीब लगभग 15 वर्ष पहले, तो हमें जब साधना पूर्ण हो गई, आवश्यकता महसूस नहीं हुई,
तो परमात्मा ने बद्रीनाथ के अंदर जब कृपा की, वो तरीका होता है कि क्या दिया जाता है, कैसे प्रदान की जाती है चीज़ें। कोई ऐसे ही गुरुपद नहीं मिल जाता। साधना के लिए जन्म जन्मांतर निकल जाते हैं। जीवन मुक्त होने के बाद भी अगर साधना निरंतर चलती रहे और वो आत्मा इतनी योग्य हो जाए कि चारों तरफ का जो ओरा है, वाइब्रेशन है, जो रेडिएशन है, वो बदलने लगे, प्रभावित करने लगे चीज़ों को, तो उतने में भी गुरुपद नहीं मिलता। और आगे कदम बढ़ाना पड़ता है, जो आत्माओं को उठा करके ले जाए और स्वयं का अनुभव करा दे, जागृत कर दे, जीवों को अपने जैसा बना ले, रास्ते के ऊपर ले करके चले, कहीं रुकने, अटकने और भटकने ना दे। और कुछ जीवों को तो कम से कम पार लगाए। और इस स्थिति में आ जाए कि कर्म का न दोष हो, ना कर्म का प्रभाव हो, ये नहीं गलत का सही का भी। उन चीज़ों से आगे जाने के बाद गुरुपद की प्राप्ति होती है।